पिछला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म करा था इस ब्लॉग को वहीं से शुरू करा है। और बस हम होटल में पहुँच चुके हैं और सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, जो कि कई घंटे हो गए चलते चलते। और रात को यहाँ पर जल्दी से होटल नहीं मिलता, सारे होटल बुक हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर बहुत देर बाद 12 बजे के आसपास हमें ये मिला। अब हम उठ चुके हैं और हम उठे थे 3 बजे, और 3 बजे उठ के हम सब नहा लिए हैं, नहाकर तैयार हो गए और बस अब निकलने वाले हैं, क्योंकि आरती 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो हम फटाफट से हो गए सभी लोग तैयार, और हम सभी लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि रात को हमें ना 1 बजे के आसपास सोए थे खाना खाकर, और बस हम 1 घंटे ही लेटे, 1 डेढ़ घंटे ही। और उसके बाद बस अब तैयार होकर अब हम जा रहे हैं आरती के लिए, क्योंकि 4 बजे से भस्म आरती स्टार्ट हो जाती है और फिर वो कम से कम 2 से 3 घंटे चलती है। तो बस हम यहाँ पर सभी लोग तैयार होकर जा रहे हैं, और पूरा अंधेरा हो रहा है, बाहर भी बिल्कुल सुनसान है, लेकिन जो जो लोग आरती में शामिल होने जा रहे हैं वही सब लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको कराते हैं महाकाल के दर्शन। फिर हम चल दिए मंदिर की ओर, और मंदिर पास में ही था होटल से, और क्योंकि मंदिर के पास में ही बहुत सारे होटल हैं और वहीं आपको मिल जाता है, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ता। और हम चल दिए थे मंदिर के लिए, और यहाँ पर फिर रास्ते में हमें एक पंडित जी तो नहीं कह सकते, लोकल जो होते हैं वही हैं, वही तिलक लगाते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से आप उन्हें कुछ भी दे दीजिए जो आप देना चाहें। तो फिर हम सब ने यहाँ पर तिलक लगाया, और वो पहले चंदन लगाते हैं, उसके ऊपर राधे राधे का वो लगा देते हैं, और बहुत से लोग महाकाल का लगा देते हैं, तो हमने महाकाल वाला लगवाया। और उसके बाद हम मंदिर के बिल्कुल बाहर ही हैं, लेकिन अभी मंदिर में बहुत सारा काम चल रहा है, तो इसलिए जगह जगह से रास्ते बहुत छोटे छोटे कर दिए हैं। जो मेन रास्ता है वो बंद है, तो साइड में गलियों में से निकल के जाना पड़ता है। तो बस हम मंदिर के सामने ही पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये मंदिर है, और मंदिर के बाहर भी एक स्क्रीन लगी हुई है, जिस पे से जो लोकल लोग हैं वो सब यहीं से दर्शन कर लेते हैं। जो भस्म आरती होती है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आरती चलती है मंदिर में, तो वो सारी यहीं से लोकल लोग जो हैं वो देख लेते हैं। और बाहर के जैसे हम लोग हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन हमें तो अंदर जाना था, तो फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद फिर हम भी जाकर लाइन में लग गए, क्योंकि 4 बजे जाकर वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, जो मेन गेट है। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी भीड़ पहले से लगी हुई थी, फिर हम सब वहाँ पर जाकर लग गए, और अब मंदिर में ही हम एंट्री करेंगे। लेकिन बहुत लंबी लाइन चलने के बाद आपको अंदर जाने का, मतलब अंदर जाने के बाद भी आपको जल्दी से दर्शन नहीं होते। बहुत ही लंबी, कम से कम माने तो 5-6 किलोमीटर आपको अंदर ही अंदर मंदिर के अंदर चलना पड़ता है, तब जाके आपको महाकाल के दर्शन होते हैं, और वो भी आपको दूर से ही होते हैं। वैसे आप स्क्रीन जगह जगह पर लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन और ये देखिए यहाँ पर, मतलब जहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है वहीं से कालीन बिछी हुई है। वो इसलिए कि अभी काम चल रहा है, तो नीचे पूरा कच्चा है, तो इस वजह से वहाँ पर पूरे में कालीन बिछा रखी है, ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो और पत्थर वगैरह ना लगें। और दोनों साइड पे बेरिंग लगी हुई है, और क्योंकि यहाँ पर है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये देखिए, मंदिर रात में इस तरह से लगता है, तो पूरा मैंने शूट करा है, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर हम बाहर नहीं निकले, 7 बजे बाहर निकले थे, तो सारी लाइटें बंद हो गई थी, तो जाते समय ही हमने कुछ थोड़ा थोड़ा गुनगुने शूट कर लिया। और बहुत लंबी लाइन थी, और अभी हम मंदिर में नहीं घुसे हैं। और ये देखिए, इस तरह से मंदिर लगता है। और ये 3 जो कहते हैं ना त्रिमूर्ति, उनकी मूर्ति बनी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, और ये जो वो स्तंभ है जो जिन पे बहुत ही अच्छी लाइटिंग हो रही है। और बस लंबी सारी लाइन है, अब बस हम जा रहे हैं, और पता नहीं कब हमें महाकाल के दर्शन होंगे, क्योंकि 4 बजे से लगने के बाद हमें 7 बजे जाकर महाकाल के दर्शन हुए थे, और अभी तक तो हमने मंदिर में एंट्री नहीं करी है। और ये देखिए, मंदिर इस तरह से पूरा लगता है, क्योंकि दोनों तरफ जाल लगी हुई है, बैरिंग लगी हुई है, तो कोई इधर उधर नहीं जा सकता। बस लगातार आपको एक लाइन में ही चलना होता है। और रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और 11 बजे हम 10:30 बजे बस से उतरे थे, और आते आते हमें 12 बज गई। उसके बाद फिर होटल ढूंढा, तो 12 हमें बजी गई थी, फिर खाना खाते खाते हमें 1 बज गई, तो हम रात में मंदिर नहीं आ पाए। नहीं तो रात में बहुत ही अच्छी डेकोरेशन होता है, लाइटिंग बहुत ही अच्छी है, तो वो हम नहीं जा पाए। वो हम अगली बार आएंगे, तब हम जल्दी आएंगे। अब हमें पता पड़ गया कि किस तरह से वहाँ की क्या टाइमिंग है, तो बस अब हम लगे हुए हैं लाइन में, और बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम 2 घंटे आपको लाइन में, 2 से 3 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और सबकी लाइनिंग एक, और भाग भाग के सबको जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन होती है। और शायद 3 बजे से 2 बजे से बता रहे थे वैसे होटल वाले कि 2 बजे
लेकिन हम 4 बजे होटल से हम मतलब 3:45 के आसपास निकल गए थे। और ये है मेन गेट। अभी तो गेट आया नहीं है, ये तो श्री कवि मंदिर की जो बाहर की दीवार है वो है। और गेट के अंदर एक साथ मतलब सब लोग एक एक करके एंट्री होती है, भगदड़ नहीं मचती है, बस सब अपनी लाइन से चलते रहते हैं और बस जय जय महाकाल के नारे लगते रहते हैं। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो इस तरह से हमने मंदिर में तो प्रवेश कर लिया है। और ये बहुत ही बड़े मतलब उसमें एरिया के अंदर बना हुआ है और उसमें पास पूरी बेरिंग लगी हुई है, जिसके अंदर से आपको गोल गोल राउंड घूमना पड़ता है। और राउंड घूमते घूमते ही आपको 2 घंटे लग जाते हैं और वहीं पर आपको फिर खड़ी कर देते हैं। और उसके बाद फिर भस्म आरती शुरू होती है सही 4:30 के आसपास, क्योंकि तैयारी करते हैं तो आधा घंटा उसमें लग जाता है। उसके बाद फिर आरती चालू होती है। और आरती जब शुरू होती है तो जो लोग जहाँ होते हैं वो वहीं पर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। और वहीं पर वैसे व्यवस्था बहुत अच्छी है, चारों तरफ कूलर, पंखे और चारों तरफ आपको मतलब ऑनलाइन लाइव दिखाया जाता है सब चीज़। स्क्रीनें लगी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो बस अभी आरती शुरू नहीं हुई है, तैयारी चल रही है, तो इसलिए अभी सब अपने राउंड में घूम रहे हैं। और जब आरती शुरू होगी तो जो जहाँ होगा वो वहीं पर खड़ा हो जाएगा। और कुछ मैंने हस्बैंड से शूट करा है तो उन्होंने खड़ी शूट कर ली है, कुछ गुनगुन ने करी है तो वो गुनगुन ने आड़ी करी है। और देखिए इस तरह से स्क्रीन आपको दिखती रहेगी और आप पूरे लाइव पूरी आरती देख सकते हैं, क्योंकि के मंदिर के अंदर किसी को एंट्री नहीं दी जाती। एंट्री उन्हीं लोगों को दी जाती है जो एक दिन पहले काउंटर पर टिकट कटाते हैं। और वैसे ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, लेकिन अगर किसी जो यहाँ पर डोलते रहते हैं जो मंदिर के, तो लोग उनसे अगर आप बात करते हैं तो फिर वो आपसे मनचाही रकम लेते हैं, कोई 2500, कोई 1000, कोई 1500, जो जैसा दे दे उस हिसाब से। लेकिन हमने कई लोगों से बात करी तो वो उस तरह से मतलब एक साइड में ले जाकर बात करते हैं, तो फिर हमको वो अच्छा नहीं लगा। और फिर आरती तो ख़त्म हो चुकी थी और फिर हमें उस दिन आना भी था, तो इसलिए फिर हमने नहीं बात करी, क्योंकि वो पहले ही सारी सेटिंग हो जाती है। तो वैसे अगर आप लोग आएँ तो बाहर मैं भी आपको काउंटर दिखाऊंगी, वहाँ जाकर आप अपना टिकट कटा लें। एक दिन पहले आपको जाना होता है, तब आपको दूसरे दिन दर्शन होते हैं। और कर लीजिए आप भी महाकाल के दर्शन। जय जय महाकाल। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और बहुत बड़ा सारा हॉल है। इसमें मतलब आपको कम से कम 5-6 किलोमीटर यहीं पर घूमना पड़ता है, तब जाके आपको आगे निकलने का रास्ता मिलता है। उसके बाद भी आपको कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ता है, तब जाके हमें मंदिर में एंट्री होती है। और पूरे मंदिर में बस जय जय महाकाल के नारे लगते हैं। और अब देखिए आपको लाइव अंदर मंदिर के दर्शन हो रहे हैं शिवलिंग के। यहाँ पर मतलब दूध और गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर पंडित जी उनका पूरा वो श्रृंगार नहीं करते, मतलब उस पर जो एक मुखौटा बनाते हैं वो बनाते हैं बैठ के। और बढ़िया बहुत ही अच्छा मतलब हाथों से उंगलियों की सहायता से, कोई ब्रश नहीं कुछ नहीं, उससे ही पूरा उनका एक अलग रोज़ एक मुंह बनाया, मतलब चेहरा दिया जाता है उनको एक अलग तरह का। और उसके बाद अब देखिए भस्म आरती शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं। चलिए आप भी भस्म आरती का आनंद लीजिए। अब भस्म आरती ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद पूरे शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ़ करा जाता है और उसके बाद फिर आरती चालू होती है। तो सारी भस्म जितनी चढ़ाई जाती है शिव जी पर, वो सारी यहाँ से हटा ली जाती है और हटाने के बाद उसे इकट्ठा करा जाता है। और उसके बाद
फिर इस पूरी मतलब महाकाल का श्रृंगार किया जाता है बहुत देर तक। तो अब यहाँ पर श्रृंगार चल रहा है महाकाल का, और बहुत ही अच्छी तरह से जो भी कुछ लेकर आते हैं, जो लोग पर्सनल जिन्होंने अपना टिकट कटाया हुआ है वो लोग अंदर आते हैं, और जिनको जो भी यहाँ पर चढ़वाना होता है वो चढ़वाते हैं। और ज़्यादा जने अंदर नहीं जा पाते हैं, मुश्किल से 8-10 जने होते हैं जिन्हें पता होती है, जो पहले आ चुके होते हैं। जैसे हमें पता नहीं थी तो हम टिकट नहीं कटा पाए, और ये देखिए इस तरह से एक रूप दे दिया जाता है। और फिर महाकाल की अब आरती हो रही है। क्या कर रहे हैं हम? आ रहे थे, हम लोटस चढ़ा रहे हैं। अरे भाई कितना चलो चलो जल्दी जल्दी। तब आरती हो चुकी है ख़त्म, और अब दर्शन हो गए चालू। तो बस उसी के लिए सबको वहाँ से आगे कर एक लाइन में निकाल दिया गया है। और अंदर मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगी, जो मेन दर्शन होते हैं मंदिर के सामने वो नहीं करा पाऊँगी शिवलिंग के, क्योंकि वहाँ पर कैमरा ऑन करने ही नहीं देते, मोबाइल को बंद करवा देते हैं। और जो भी मोबाइल देखता है वो कह देता है कि अंदर जहर रख लीजिए, तो वहाँ पर ऑन नहीं करने देते। और अब आ गए हैं हम बिल्कुल मंदिर के सामने। ये देखिए, ये है मंदिर महाकाल का, और बस अब इसके अंदर हम जाने वाले हैं। और यहीं पर से जो पास में पुलिस खड़ी है वो सब लोग मना कर देते हैं, गार्ड्स वगैरह, के आप अंदर मोबाइल ऑन नहीं करेंगे, आप मोबाइल अपना जेब में रख लीजिए, और ध्यान रखिए कोई आपकी जेब वेब नहीं काट ले। तो वो बार बार अनाउंसमेंट करते रहते हैं इस चीज़ का। तो बस अब मंदिर में हम एंट्री करने वाले हैं, और यहाँ पर हम आपको कुछ नहीं दिखा पाएंगे। और अब निकल गए हैं हम मंदिर से बाहर दर्शन कर। और ये पूरा मंदिर है, और अब लाइटिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है क्योंकि उजाला हो गया है और 7 बज रही है। और हम सब अंदर से दर्शन करके आ चुके हैं। और ये बहुत सारे मंदिर पास छोटे छोटे बने हुए हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ का जो दृश्य है वो लगता है देखने में एक महाकाल का एक अलग ही रूप है। और आपको अगर कभी भी लाइफ में अगर मौका मिलता है तो एक बार महाकाल के दर्शन जरूर करिएगा। महाकाल आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय जय महाकाल। तो हम तो दर्शन कर बाहर आ गए थे, लेकिन जो लोग लेट आते हैं तो उनकी लाइन आप अभी भी देख सकते हैं, बाहर तक लाइन लगी हुई है। और हम साइड से निकल रहे हैं, और ये लोग सभी मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये 7 बजे के बाद दर्शन करने वाले हैं। और जो भस्म आरती लेते हैं सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं। हमने सोचा जब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन तो करने ही है, चाहे सोएं चाहे ना सोएं। और ये वो काउंटर है जहाँ पर रसीद कटाई जाती है। एक दिन पहले हस्बैंड पूछने गए थे, फिर पता पड़ा कि यहीं से कटाई जाती है, और 250 रुपये की रसीद कटती है अगर आप एक दिन पहले कटाते हैं, 24 घंटे पहले। मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम सभी लोगों ने नाश्ता करा। वहाँ पे बढ़िया गरम चाय और पोहे मिल रहे थे, तो नाश्ता करा। उसके बाद फिर हमने अपना लंच करा, और लंच करने के बाद अब हम चल दिए हैं अपने घर के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी लोगों ने महाकाल के दर्शन करे होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।